हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर एलिमिनेशन मेथड। अब जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पर अपने क्वेश्चन क्या था, उसके बाद अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4। इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डालनी करेंगे। इसमें से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसी एक इक्वेशन से, मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे सॉल्यूशन लिखकर हम x plus y is equal to 10 लिखेंगे। इससे अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इससे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x को यहीं रहने दो, 10 ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये इक्वेशन होगी, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट वन। अब इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करो, इसको अपन फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड कंसीडर कर लो, इसको थर्ड कंसीडर कर लो। ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x minus y is equal to 4। तो इस x के प्लेस पे आप कितना रखेंगे, 10 minus y, फिर minus y is equal to 4। 10 minus y मिलकर कितने हो गए, minus 2y is equal to कितना लिखेंगे, 4। अब इसको और सॉल्व करने के लिए 10 minus 4 is equal to 2y। 10 में से 4 गए तो कितना आएगा, 6 plus equal to 2y। तो 6 divided by 2 is equal to y। y is equal to डिवाइड करने पर कितना आएगा, 3। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमने करा क्या, दो इक्वेशंस गिवन थी, उसमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके x की वैल्यू कैलकुलेट करी, उससे उसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया, वो सेकंड इक्वेशन के जरिए सॉल्व करके हमको y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब ये वैल्यू हम जो इक्वेशन कंसीडर करनी बनाई थे अपन उसमें रख देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x is equal to 10 minus y। तो x is equal to 10 minus y, y की वैल्यू कितनी थी, तो x is equal to कितना हो गया, 6। तो हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। यही कंसेप्ट है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करी, पहले कैसे करी, पहले एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, ये टेम्परेरी वैल्यू है, इस टेम्परेरी वैल्यू के जरिए y कैलकुलेट हो गया, y कैलकुलेट हो गया, इस y को यहां पुट करने पर x की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।